feel like a millionaire. Nope. I feel like a billionaire. I feel like a trillionaire. Nah, scratch that. Got it. I feel like a zillionaire. Huh? Zillionaire. Yeah, I feel like a zillionaire. दिन रात करी एक बात नहीं जचे मुझे क्या तेरी भेंट चाल टिक के देख मैंने क्या नहीं देखा रम रम गम दम और देवता कभी पहले हथियार नहीं देखा कभी भिड़ने से पहले नहीं घुटने भी टेकता सपनों का भूखा संसार भी देखा नहीं पृथ्वी मिली तो ब्रह्मांड ही समेटता I feel like a zillionaire. Yeah, zillionaire. Yeah, I feel like a zillionaire. Well done. I feel like a zillionaire. Yeah, Good job. zillionaire. Yeah, I feel like a zillionaire. Welcome to the Ice Age. Oh, you are the entrepreneurs. Yeah. Oh. हिप हॉप म्यूजिक के दीवाने तो हम बचपन से थे ही। हमने देखा कि इन रैपर्स या सिंगर्स ने कई सारे चेन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, यहाँ तक कि दांतों में भी ज्वेलरी पहनी हुई है। इस ज्वेलरी को आइस्ड आउट कहा जाता है। हमें भी चाहिए थी पर किधर मिली नहीं। इस पॉइंट पे हमने सोचा ज्वेलरी फॉर द न्यू एज, जिन्हें जेनजी या मिलेनियल्स कहा जाता है। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम राघव है। और मैं आदित्य हूँ। हम 19 years old जयपुर से हैं और हम ही ज़िलेनेयर के फाउंडर्स हैं, जिसमें हम पेंडेंट्स, चेन्स, रिंग्स, इयररिंग्स, टीथ ग्रिल्स, यहाँ तक कि कस्टम पीसेस भी बनाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जूलर्स की तरह जाने जाएं। ज़िलेनेयर को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है कि आज आपकी कुर्सी पे ज़िलेनेयर का लोगो है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। Wow. आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडियन म्यूजिशियंस, रैपर्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ज़िलेनेयर की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और पॉपुलैरिटी है क्योंकि हमारा मार्केटिंग स्टाइल, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है। Our ask is 50 lakhs in exchange for 3.3% equity. Sharks, join us and become the king of bling. और क्वींस। थैंक यू गाइस। Thank you. Thank You're you. welcome. Impressive. Fantastic. Alright, राघव, आदित्य, आपका बहुत-बहुत स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पर। आप ये बताइए, यहाँ पे आपने टैगलाइन लिखा हुआ है, वेलकम टू द आइस एज। What do you mean by that statement? इसका मतलब हुआ कि ज्वेलरी के हर एक मिलीमीटर पे स्टडिंग हुई है, एक एक छोटा स्टोन लगा है। हमारी ज्वेलरी आइस्ड आउट है, ब्लिंगी है। अचंबा हो गया एक तरह से कि आप जयपुर से आकर इतना हिप हॉप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाएं इसके बारे में। जब हम 16 इयर्स के थे 2020 में, जब पहले कोविड का लॉकडाउन आया था, तो आदित्य और मैं काफी म्यूजिक डिस्कस करने लगे, डिफरेंट रैपर्स। मतलब लॉकडाउन में कुछ करने के लिए तो था नहीं। And you were in school at that Yeah. या 11th ग्रेड। Okay. फिर हमने देखा इन वीडियोस पे कि ये जो रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, इन्हें बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, खुद के नाम, कस्टम पेंडेंट्स बड़े बड़े। हमें खुद ऐसी ज्वेलरी पहननी थी तो हमने खुद के लिए बनाई, बट हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और हमने डिज़ाइंस अपलोड किए, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मैंने रिसेंटली एक चीज़ के बारे में पढ़ा जिसे बोलते हैं शर्पा मेंटालिटी। शर्पा वो लोग होते हैं जो माउंटेन्स चढ़ते हैं। तो जब कोई माउंटेन चढ़ता है तो ये नहीं देखते कि आगे कौन सा रास्ता है, क्या आएगा, क्या होएगा, बस चलते रहते हैं विदाउट एनी थॉट्स। तो मेरा भी यही माइंडसेट है बिजनेस में। हमने नहीं सोचा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ये ज्वेलरी को इंडिया में पहनेगा नहीं पहनेगा। हमने सारे थॉट्स को एकदम अलग रख दिया और बस हम करते गए। तो बेसिकली जैसे लोग खुद को स्टाइल करते हैं, खुद के चेहरे पे चश्मे लगाते हैं, हम एक पैंडा पे लगा रहे हैं और एक ये पेंडेंट पे लगा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। सेलिब्रिटीज़ को तो बहुत ही मज़ा आएगा ये पहन। इसकी आंखों में भी जो अंदर वाला डॉट है ना, हाँ ब्लैक बनेगा, बाकी पूरा वाइट रहेगा। ये हमारे दिमाग में माइंडसेट था कि वी हैव टू बी हसलर्स, कुछ ना कुछ तो बनाना ही था। The sky is the limit for both of us. Nice, nice. 19 साल के ही हो ना? हाँ। Why jewelry? आपका कोई बैकग्राउंड रहा है ज्वेलरी में? My dad has been into this gem and jewelry industry from last 30 years. वो मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर है बड़े-बड़े मेजर ज्वेलरी डिजाइनर हाउसेस के लिए, ऐसे अमेरिका, यूके, यूरोप। और कॉलेज नहीं गए? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन, न्यूयॉर्क। Parsons तो is brilliant. one of the बहुत top अच्छी, Yeah, it's the अच्छी world's जगह best है, design of course. school. How did you get in? मतलब एडमिशन वगैरह इजीली हो गया? ज़िलेनेयर की वजह से मुझे 40% स्कॉलरशिप मिली। Oh, well done. और आप कुछ फुल टाइम प्रैक्टिकल पढ़ाई इतनी हो रही है यहाँ पे, तो थियोरेटिकल का क्या मतलब। पर फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैं देखूंगा जाने का। तो आदित्य, जो आपके जो फैमिली बिजनेस है वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाते होंगे ना? हाँ, माय डैड इज इनटू जस्ट फाइन ज्वेलरी, मतलब बहुत वुमेन सेक्टर ज्वेलरी बनाते हैं वो लोग। तो आज प्रोडक्शन वही करके देते हैं? यस, पूरा GC Gems कॉर्पोरेशन है जो मेरे डैड की फर्म है। कंपनी अलग-अलग है कि कंपनी एक ही है अभी? हाँ, ज़िलेनेयर तो अलग रजिस्टर्ड है हम दोनों के नाम से। अच्छा। और सैंपल होंगे तो maybe you Yeah, can yeah, share we'd with love to us. show you.
मुझे वो जिसपे सिंग लिखा है वो चाहिए. This is a shark for shark. Oh, And nice. headphone pendant. Nice. For all of us. Headphones pendant also. Oh, and sharks also. beautiful, bro. Oh, nice. I love it. दिखा. अनुपम इधर, अमन इधर. ओए अनुपम मत बुलाइए मुझे, अच्छी बात मैंने तेरे पहले भी बताया, एक दो लोगों ने पहले बुलाया था, गुस्सा आ जाता हूँ. With you. All right. Nice. I love it. Hey, yo, I'm a zillionaire. ये वाला शायद आपको अच्छा लगे. ये क्या है? हाँ ये दे दे ये यार। नर्ड ये इमोजी बहुत- पेंडेंट हाँ, है. वैसे मैं नर्ड नहीं हूँ पर ठीक है। नहीं नर्ड मतलब इसमें ग्लासेस है ना. I love it, man. You guys are doing a great job. You look so good. अरे राघव, एक बार अपना दांत दिखाओ ना वो क्रिस्टल. Oh my God. Turn करो. दिख रहा है? Yeah, totally. These are real diamonds. These are cubic zirconia. सीजर. मुझे अमन का काफी कूल लग रहा है। मेरा बहुत cool है भाई. यार मेरे को एक ऐसा चाहिए आईवेयर का कूल For sure. ठीक है? I think maybe I've seen you guys on Instagram. हाँ. Yeah. हमारा इंस्टाग्राम वेरीफाइड भी है. हाँ. कितने फॉलोअर्स हैं? 32,000. Not bad. 2 years. ये हमारा Instagram पेज है. एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हमारी ज्वेलरी पहनते हैं. Like रफ्तार, बी प्राक, मंज म्यूजिक, प्रोग्रेसिव ब्रदर्स, ये सब. रणवीर सिंह सिंह, पहनता है वो. जानवी, अनन्या पांडे. How did you get in touch with them? उनके स्टाइलिस्ट के थ्रू रीच आउट किया. वो हमको डीएम करते हैं. डीएम पे हम फिक्स कर लेते हैं मीटिंग. हम कनेक्ट करते हैं कॉल पे. कस्टम पीस बनाते हैं, फिर कलेक्शन में उनको जो चाहिए होता है. Wow. That's crazy, man. बट आपका जो आप डैड के बिजनेस से आप जो खरीद रहे हो, उनको आप कैसे देते हो? पर पर पीस लेते हैं हम. जो कॉस्ट प्राइस आती है सिल्वर के अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग, बस वही उसी पे हमको बिल करके देते हैं. इसका क्या कॉस्ट होगा? 12,500. इसका हमारी कॉस्ट प्राइस होगी अराउंड 5,000 समथिंग. बट ऑफ कोर्स इसमें ओवरहेड्स भी लगते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मतलब वो ऐड करके ही कम्स अप विद अ सर्टेन प्राइस, फिर हमें मिलता है. लेकिन वो तो एक कन्वीनियंस हो गया अभी, हाँ. बिकॉज इज योर डैड. आगे जाके अगर आप बाहर से करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ना. नहीं, या तो वो फैक्टर किया है आपने. अभी तो हमने विजन हमारा है फैक्ट्री लगाने का, बट अभी हम फुलफिल कर पा रहे हैं जितने भी ऑर्डर्स हमारे पास आ रहे हैं. प्रोडक्शन कैपेसिटी हम मीट अप कर रहे हैं जो हम डैड से सोर्स कर रहे हैं ज्वेलरी. कितना प्रोड्यूस करते हो पर डे? अराउंड 50,000 पीसेस बन सकते हैं. अभी बनाते कितना? हमारा स्टॉक में अभी है 400 पीस. नहीं, आई थिंक ही इज आस्किंग कि मंथली अभी कितने पीसेस बनाते हो, मैन्युफैक्चर कितने Monthly- बेचते हो, नंबर ऑफ पीसेस. 100 to 150 पीसेस मतलब तो मिनिमम बनते ही हैं. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी कैपेसिटी कितनी? डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी आई वुड से 1200 पीसेस तो है. कितने डेज वर्किंग होते हैं? छः. तो 24 दिन हो गए. हाँ. तो आपके मंथली अराउंड 40,000 है. 40,000. हाँ. ठीक है. और अभी आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 40,000 तो नहीं हुए, 30,000 हुए. चलिए ठीक है. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? आप तो उसको ब्रीफ अप कर सकते हैं, मतलब मैं समझ नहीं रहा. आपकी टोटल फैक्ट्री की कैपेसिटी 30,000 है. टोटल की. हाँ. दैट इज हिज फादर्स फैक्ट्री. जिलियनर के लिए कितनी कैपेसिटी है ये पूछ रहे हैं आप. जिले की 300 पीसेस. 300 पीसेस आप बना सकते हैं हाँ. दिन के. दिन के बना सकते और अभी कितना बना रहे हैं? हैं. अभी हम बना रहे हैं ऑर्डर्स के हिसाब से 50 पीसेस. अराउंड 50 पीसेस है. या 30 to 40 40 पीसेस. A day? वो कितने लोग बना रहे हैं? हमारे लोग होंगे कारीगर. या थोड़ा बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पापा ही संभाल रहे हैं सब. नहीं, वो कुछ नहीं संभाल रहे. पूरा हमारा ही है. हम डिजाइनिंग हमारी पूरी हम खुद स्केच करते हैं. ठीक है. डिजाइनर से वो कैड कैमर बनवाते हैं. हाँ. फाइनल प्रोडक्ट हम हमारे हाथ में लेते हैं और हम पूरा मार्केट और हम बेचते हैं. तो मुझे ईयरली रेवेन्यू बताइए और पिछले महीने क्या रेवेन्यू हुआ वो बताइए. इस फाइनेंशियल ईयर 7 महीने हो गए, हमने 1 करोड़ की सेल की है. वाओ. लास्ट मंथ हमने 13 lakhs की सेल की है. एंड हाउ हैज दिस बीन ग्रोइंग, मतलब बढ़ कैसे रहा है ये? लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी सेल 72 lakhs थी और लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी सेल 11 lakhs थी. और इस साल कितना होगा रेवेन्यू? इस साल प्रोजेक्टेड 2 CR प्लस. Amazon पे बेचते हो किसी नहीं, ओनली D2C, ओनली आवर वेबसाइट. ओनली वेबसाइट. और एवरेज आपका टिकट साइज कितना है? 14,000. अरे तो कितना मार्केटिंग स्पेंड है इस 1 करोड़ के रेवेन्यू में 25 lakhs. अभी तक? 7 महीने में आपने 7 महीने में हमारा रुआस 4 का है. रोएस होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड. मतलब अगर आपने 100 रुपए की मार्केटिंग करी जिससे आपको एडिशनल 500 रुपए का रेवेन्यू आया, तो आपका रोएस रिटर्न ऑन एड स्पेंड हुआ 500 डिवाइड बाय 100 मतलब 5.
और अभी आपका प्रॉफिटेबल है, मार्जिन क्या है? इस 1 CR में 40 lakhs है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉक्स, 25 lakhs है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, 14 लाख सैलरीज है, 3 lakhs का हमने शूट कराया, 3 to 4 lakhs का, और ओवरहेड्स 2 lakhs है। वाओ, 15 लाख प्रॉफिट बचे। एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी यार, 19 साल की उम्र में आप लोग 15 लाख रुपए कमा रहे हो। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल जो हमारे देश में आप जैसे नौजवान कर रहे हैं, बहुत ही कमाल की बात है। अच्छा राघव और आदित्य, मैंने डिसीजन बना दिया है। तो फर्स्टली मुझे आपके डिजाइन्स बहुत पसंद आए। देयर आर 3 पॉइंट्स। नंबर 1, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो 14,000 है बहुत हाई है। सेकेंडली, ये प्राइसिंग के लिए जो आपका एक टारगेट ऑडियंस होगा अभी छोटा है। थर्डली, एग्जिस्टिंग जो ब्रांड है वो ये एक्सटेंशन आराम से बना सकता है। ये एक इन्वेस्टर के लिए बिजनेस नहीं है जहां मैं खुद के लिए 100x रिटर्न्स देख सकूं। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। हाउएवर, मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि क्योंकि आपके फादर का ये बिजनेस है, प्लीज आप उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होइएगा। क्योंकि मैं जब आपके एज की थी तब पापा अपने कंपनी के बारे में बातचीत करते थे। वो लर्निंग ना आपको किसी बुक में मिलेगी, गुड पॉइंट। वो लर्निंग ना आपको किसी बिजनेस स्कूल में मिलेगी। श्योर, एंड आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू सर। एक परसेप्शन होता है कि जनरली बच्चे जो वेल्दी फैमिली से आते हैं, नमिता को छोड़कर, वो भूख कम होती है। आदित्य 1 सेकेंड, I'd like to interrupt. ऐसे स्टेरियोटाइप्स करना गलत है। नो एब्सोल्युटली राइट। और इसलिए मैंने कहा ये परसेप्शन है, लेकिन आपको अपना एक पॉइंट करना था। परसेप्शन नहीं, अनुपम, it's not just today, not just आप, सब शार्क्स ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये बताया है। आप द इशू टू एड्रेस इट कि ये परसेप्शन है। लेट अस एड्रेस इट। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। लेट अस एड्रेस इट। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल थिंग। ऐसे स्टेरियोटाइप्स हमें नहीं बनाने चाहिए कि अच्छा वेल्दी फैमिली से है। अभी इनके बिजनेस पे फोकस करते हैं। वही तो मुझे क्यों माफ यार, मैं तो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो वो आप जनरल क्वेश्चन पूछे, वेल्दी फैमिली ऐसा एक कावियाट मत डालिए। मेरा सवाल है, मेरे को जैसे पूछना मैं पूछूंगा। यू आर फीलिंग स्टीरियोटाइप। नहीं, आई एम फीलिंग नहीं, आई एम एड्रेसिंग इट। डोंट अपोलोजाइज फॉर योर रिचनेस। आई एम नॉट अपोलोजाइजिंग। आई नेवर अपोलोजाइज। आप बताइए, डू यू हैव द हंगर एंड द पैशन? क्या स्केल देखते हो आप ये कंपनी की, और कौन से मार्केट्स में एग्जिस्ट करोगे आप? इफ यू कैन फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, लेट्स से। I see 2 CR a month. एंड हम इंडिया में, यूएस में तो पक्का से बेचेंगे ही, बट दूसरे मार्केट्स जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इसमें भी चांस मिलता है तो बेचेंगे। आपने कहा 3 साल में 24 करोड़ का रेवेन्यू होगा। जैसे जैसे कल्चर बढ़ेगा तो सब बना देंगे ज्वेलरी, ऐसा इसमें व्हाई यू गाइस, आपका क्या स्ट्रेंथ है? Rahul, you want to take this? Yeah. We are living what we're selling. जो हमें नॉलेज है हिप हॉप के बारे में, इस कल्चर के बारे में, यूजुअली किसी और को नहीं होएगी। तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम हमारे कस्टमर्स को साइकोलॉजिकली हिट करें। हमें इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, डिज्नी, मार्वल, फीफा, इंडियन क्रिकेट टीम, इनके साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जिन प्रोडक्ट्स की फेस वैल्यू होती है उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, बट ये हमसे MG भी बहुत मांगते हैं। आज जिलियनर एक बूटस्ट्रैप ब्रांड है तो हम वो MG अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, मार्केट प्लेसेस, ग्लोबलाइजेशन। अमेरिका में हमने एक स्टोर पे स्टॉक भी किया है, आगे जाके अलग अलग स्टोर्स अलग अलग जगह स्टॉक करेंगे तो उससे भी ब्रांड अवेयरनेस, उससे भी सेल्स बढ़ती है। अभी हमारे प्राइसेस हाई हैं, बट अगर आगे जाके लगे कि प्राइस थोड़े लो करने चाहिए तो हम लो भी कर सकते हैं। आपकी ब्रांड वाइब्स तो सॉलिड है, आपको जेन ज़ी मिलेनियल कल्चर समझ आता है, आपकी प्रोडक्शन सॉर्टेड है। रिच वैल्यूएशन। सॉरी डाइजेस्ट नहीं हो रही है उनको वैल्यूएशन। तो आपका डिजाइन सॉलिड है, प्रोडक्शन सॉलिड। नहीं, आप बीच में बोल रहे हो, मुझे लगा मेरे से बात कर रहे हो। तो आपकी मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम तो वही है। आई थिंक प्रॉब्लम हमें थोड़ी टेक्निकल साइड पर आ रही है। जैसे वेबसाइट भी हमारी कभी कभी क्रैश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बिकॉज जो हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उससे ही किया है। आज हमने जिलियनर का एक सॉलिड बेस सेटअप कर दिया है, बट हमें लगता है कि जब ब्रांड में इतना पोटेंशियल है तो शूट अप क्यों नहीं कर रहा है। तो आप 0 to 1 पहुंच गए हैं, अभी आपको 1 to 100 कैसे जाना है, आपको ये इसमें थोड़ी गाइडेंस चाहिए। Yeah. गॉट इट।
I'm impressed. I think you guys will build something big. For sure. अमन बात कर सकते हैं? हाँ I'll give you an offer. Now, Vinita, you'll चलिए तब तक मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। ओहो, तो आपको एक चाहिए कि एक शार्प ऐसा लग के रहे जिसमें बहुत इंसेंटिव हो आप टू मेक यू सक्सेसफुल, राइट? सो माय ऑफर इज 1 crore for 10% सेम वैल्यूएशन। 1 crore for 10%. आई थिंक यू नीड मोर मनी। आप इसे एक प्री सीड राउंड की तरह देखो। थैंक यू। आई मीन योर ऑफर इज रियली नाइस, बट इज इट ओके अगर हम दूसरे शार्क्स का भी ऑफर सुने? नहीं, आप जरूर सुनिए। अमन एक बार आइए। ये मतलब एकदम रेयर है। हाँ, एक तो अनुपम ऑफर दे वो रेयर, उसके ऊपर इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे ऑफर दे वो तो और भी रेयर। मेरा ऑफर हमेशा नहीं बना रहेगा, तो आप ये सोच लीजिए। अभी 3 पिचेस आएंगी आपको। हमें पिच की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। नहीं राघव, आदित्य, I know this audience very well. I know this market very well. This is my area of expertise. ठीक ये है? तो मेरा वर्ड है। आपने जो बोला है 2 crore per month 3 साल में पहुंचेंगे, I can help you get there quicker. And manufacturing and technology वाला जो एंगल है आपका, वो मैं पूरा कर दूंगा। तो अभी मैं, पीयूष और विनीता साथ आते हैं, ठीक है? And we'll give you an offer. It will not be a rich valuation, but it is more about value. 50 lakhs जो आपने मांगे थे for 10%. भाई आपको 2-3% दे के कोई शार्क लग के काम नहीं करता है। You need skin in the game. Can we take 2 minutes? Take 2 minutes, but don't make a mistake, Aditya, Raghav. And think about the people you Twice need. the valuation, don't forget. बढ़ाना ऑफर भाई, अगर नेगोशिएट करें तो। अच्छा, अगर वो डील क्लोज कर दे तो करने दे। अरे अपनी वैल्यू होनी चाहिए ना। मेरे को चाहिए। I'll go with whatever Aman decides. I would say कि एक बार ऑफर करते हैं कि आप अगर अनुपम का ऑफर मैच कर सकते हैं। फिर अनुपम ये सब सुन के ऑफर कैंसिल। इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर। 5 is a good valuation for a 2 crore business. The right valuation. नहीं, This guy is valuation only अच्छी making है। it more expensive for other. काउंटर नहीं करना। नहीं। अनुपम, you're the king of bling. Thank you, bro. We have a deal. ये क्या हो गया? I'm sorry, I totally got it wrong. Go, baby. I feel like a millionaire. Nope. I feel like a billionaire. I feel like a trillionaire. Nah, scratch that. Got it. I feel like a zillionaire. Huh? Zillionaire. Congratulations for getting me and having the gut to send out these 3 criminals. कभी पहले हथियार नहीं देखा, कभी भिड़ने से पहले नहीं घुटने भी टेकता, सपनों का भूखा संसार भी देखा नहीं, पृथ्वी मिली तो ब्रह्मांड ही समेटता। मेरे पीछे नहीं काल का बोझ है, चाहने को बस कामयाबी की खोज है। देखो जो भी आके मेरे शो पे बोले मेरे भाई तेरी बात में क्या जोर है। अब भारी मेरी चेन और भारी मेरा पर्स, और खाली नहीं पेन और खाली नहीं पर्स, मेरे ख्वाब है रईस, माना पैसा मेरा दोष है, सबसे पहले आती धन पाने की सिंचन। आज बेचारे बेमज़ा।